बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। आज 67वां धम्म परिवर्तन दिवस जो है, आज उस उपलक्ष्य पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये धम्म परिवर्तन दिवस क्या है और इसके क्या मायने हैं हमारे समाज के लिए, हर किसी के लिए जो यहाँ पर बैठा हुआ है, जो भगवान गौतम बुद्ध को अपना सर्वोपरि सब समझता है। तो आज उसी सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो मैं अंबेडकर युवा संगठन के उस बिहाफ पर जो भिकुनी संघ है, जो आज जम्मू कश्मीर में आए हैं हमारे पास, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अंबेडकर युवा संगठन को, जैसे आप सब लोगों को पता है कि वो किस तरह से कार्य कर रहा है, ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका किसी भी राजनीतिक, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हम लोग ख़ास तौर पर उन गरीब दबे कुचले लोगों के लिए मदद करते हैं, चाहे वो शिक्षा के तौर पर हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो लीगल एड हो, किसी भी तरह का जो मदद है हम लोग वो प्रयासरत करते हैं, काम करते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके। मकसद वही है कि टू पे बैक टू सोसाइटी करना। तो अंबेडकर युवा संगठन एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये आप सबका संगठन है। यहाँ पर बैठा हुआ तमाम जो हर एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, ये संगठन आप अपना समझें। और मैं आज जो भिकुनी संघ है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। का हिंदी बोलेंगे और सबसे पहले नमन से बोला था, तो बोलिए मेरे साथ। मैं माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं दूसरी बार सभी ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं तीसरी बार सभी ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं सही मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार सही मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार सही मार्ग की शरण में जाता हूँ। लड़ाई झगड़ा, मारपीट नहीं करूँगा। मैं दूसरों की वस्तुओं को बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगा।
व्यभिचार नहीं करूँगा। मैं अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं गड़बड़ नहीं करूँगा। मैं गाली नहीं दूँगा। मैं बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीऊँगा। मैं पान सुपारी तंबाकू गुटखा नहीं खाऊँगा। मैंने अभी जो बोला है उसका पालन अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कठोरता से पालन करने का प्रयास करूंगा। साधु साधु साधु। सही। जल्दी उठना है, ये दो लोग थोड़ा देरी से उठ रहे हैं। धम्मं नमामि, संघं नमामि। ठंडा हो रहा है और उस ठंडक का असर आप लोगों पे दिख रहा है, लेकिन आज ऊर्जावान होने का दिन है, सुस्त होने का दिन नहीं है। आप लोगों ने इतनी दूर से हमें बुलाया है और यहाँ आने के बाद में यदि हम कार्यक्रम ऊर्जावान होकर ना करें तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। जय भीम, जय भीम, जय भीम। वाह, लास्ट में बड़ी अच्छी आवाज़ आई। यह है भारत का भविष्य। सभी को नमो बुद्धाय। आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। आज हम यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो बच्चे हैं अपने क्षमता के अनुसार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास सराहनीय है। मैं उन्हें डिमोटिवेट नहीं करूँगी, मोटिवेट ही करूँगी कि आप लोगों ने अच्छा प्रोग्राम बनाया है और इसको हम सफल बनाएंगे। जितने भी है, मैं समझती हूँ हीरे कम ही होते हैं। हीरे मुश्किल से मिलते हैं और बहुत कम संख्या में मिलते हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ये कम लोग ही धम्म को आगे ले जाने में अपना हुनर दिखाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आप सभी को मालूम है कि आधुनिक युग में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को दीक्षा देकर सभी को बुद्धिस्ट बनाया था, बौद्ध धम्म लोगों को दिया था। ये पहला ही धम्मचक्र प्रवर्तन नहीं है, ये तीसरा है। भारत की भूमि पर ये तीसरा धम्मचक्र प्रवर्तन है। सबसे पहला धम्मचक्र प्रवर्तन वो है जो बुद्धा ने सारनाथ में किया था। 5 भिक्षुओं को लेकर, केवल 5 परिव्राजकों को उन्होंने धम्म की दीक्षा देकर, धम्म की शिक्षा देकर धम्मचक्र को गतिमान किया। और उसके बाद दूसरी बार 250 वर्ष बाद, बुद्धा के 250 वर्ष बाद सम्राट अशोका ने फिर एक बार धम्मचक्र प्रवर्तन किया, फिर धम्म के चक्रों को गतिमान किया। और उन्होंने जम्बू द्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में और बाहर भी धम्म को पहुंचाया। फिर उसके बाद हम देखते हैं जब मौर्य काल का अंत हुआ, 10 शासक हुए मौर्य काल के, और उसका जब अंत हो गया तो उसके बाद में धम्म का पतन होना शुरू हो गया।
या बौद्धों का पतन होना शुरू हो गया। एक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम कहेंगे, धम्म को ख़त्म करने की कोशिशें की गई और वो बहुत हद तक सफल भी रहे। लेकिन एक खास बात है कि बुद्ध के समय में सभी लोग बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित हुए थे और उनकी शरण गए थे। इस मायने में हम कहेंगे कि लोग सारे बुद्धिस्ट हो गए थे। अब उन्हीं बुद्धिस्ट लोगों को बाद में मध्यकाल में धीरे धीरे दूसरे जातियों में बांटा गया, दूसरे धर्म का लेबल लगाया गया। एक लंबी कालावधि रही, उस कालावधि में बौद्ध संस्कृति को खत्म करके हिंदू संस्कृति को स्थापित किया गया और लोगों ने भय के मारे उसे अपना भी लिया। यहाँ तक कि धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ को भी खत्म किया गया। धम्म का प्रचार बड़ी मात्रा में बौद्ध यूनिवर्सिटीज से हुआ करता था, उन बौद्ध यूनिवर्सिटीज को भी नष्ट किया गया। लगभग 7वीं शताब्दी से लेकर तो 13वीं शताब्दी तक लगातार बौद्ध यूनिवर्सिटीज को खत्म किया जाता रहा। लेकिन इस दौरान बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध साहित्य तैयार हुआ था और वो साहित्य विदेशों में भी गया। विदेशों से लोग जो यहाँ पढ़ने आते थे, वो जब वापस गए तो यहाँ से धम्म भी लेकर गए और धम्म का साहित्य भी लेकर गए। इसलिए ये बाहर सुरक्षित रहा और भारत में पूरी तरह से ब्राह्मणवाद आ गया और बौद्ध संस्कृति नष्ट हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि भारत देश में कई ऐसे विद्वान महामानव आते रहे हैं, संतों के रूप में आते रहे हैं, जिन्होंने मानवता के लिए आवाज़ उठाई। ब्राह्मणवाद के तहत जो विषमतावादी समाज व्यवस्था स्थापित हो गई थी, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी कविताओं को रचा, अपने दोहों को रचा, अपनी चौपाइयों को रचा और जन जन तक ये बात लेकर गए कि सभी मनुष्य समान होते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें बुद्ध के बारे में बहुत जानकारी थी, कुछ लोगों को होगी, लेकिन बात तो बुद्ध की ही कर रहे थे। जो लोग मानवता की बात कर रहे थे वो बुद्ध की ही बात कर रहे थे। सभी मनुष्य समान हैं, कोई जन्म से ऊंच या नीच नहीं हो सकता, ये बात तो बुद्ध ने ही बताई थी। तो बाद में जो विद्वान हुए हैं, संत हुए हैं, महामानव हुए हैं, उन्होंने मानवता की जब बात की, समानता की जब बात की, तो वो बुद्ध की ही बात की, वो जाने या न जाने। लेकिन हम एक बहुत बड़ी बात देखते हैं कि इस दौरान जाति व्यवस्था और छुआछूत बड़ी मात्रा में फैल गया था। अब ऐसा है कि जब प्रजा असंतुष्ट होती है, असंतुष्ट समझता है ना, वो असंतुष्ट होती है, जिसके ऊपर अन्याय होता है, जिसके ऊपर अत्याचार होता है, जो सुखी नहीं होता है, जिसकी नैसर्गिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति असंतुष्ट होता है। वो समाज से, सत्ताधारियों से असंतुष्ट होता है और जब ये अन्याय अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब वो विद्रोह करता है। मतलब किसी विद्रोह को जन्म देने के लिए प्रजा का असंतुष्ट होना ये अनिवार्य फैक्टर है। लेकिन हमारी जो प्रजा थी, जिसके साथ छुआछूत हो रहा था, जातिवाद हो रहा था, अन्याय हो रहा था, जिसे सभी मानवीय अधिकारों से वंचित रखा था, ये समाज, हमारे पूर्वज ही हम कहेंगे उन्हें, ये विद्रोह क्यों नहीं कर पाए। एक जगह बाबा साहब इस प्रश्न को उठाते हैं कि हमारे पूर्वज
विद्रोह क्यों नहीं कर पाए? जब अत्याचार इतनी चरम सीमा पर था कि कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं, खाने का अधिकार नहीं, अच्छा घर बनाने का अधिकार नहीं, घर पर कवेलू छाने का अधिकार नहीं, रास्ते से चलने का अधिकार नहीं, तालाबों से कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं, ये अत्याचार चरम सीमा पर हम कहेंगे। तो ऐसे लोगों ने तो विद्रोह करना चाहिए था, क्रांति करनी चाहिए थी, लड़ना चाहिए था, जियो या मरो, डू और डाई, ये पॉलिसी अपनानी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया ऐसा उन्होंने। इसका क्या कारण है? बाबा साहब ये जब प्रश्न उठाते हैं तो इसका जवाब भी देते हैं, और बड़ा सुंदर जवाब देते हैं जो आज भी बड़ा प्रासंगिक है। आज भी लोगों ने इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्यों हम विद्रोह नहीं करते, या उस समय क्यों नहीं किया गया। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये बताते हैं बाबा साहब, ब्राह्मणवाद में जो पुरोहिताई करते थे, इन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को ये बताया कि तुम्हारी जो ये स्थिति है, सबसे निम्न दर्जा जो समाज में मिला हुआ है, तुम्हारे साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है। क्या बताया गया? पूर्व जन्मों का फल है कि तुम इस निम्न जाति में पैदा हुए हो। पूर्व जन्मों का फल है जो तुम अछूत बन के पैदा हुए हो, और ये तुम्हारा दंड है। और उसमें ये अपराध बोध की भावना जगा दी कि तुमने पहले बहुत बुरे कर्म किए थे, तो उसका दंड तुम्हें दिया जा रहा है, मिल रहा है, और ये तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। जब आदमी कोई अपराध करता है तो वो गिल्ट में जाता है, उसे जब अपराध बोध होता है तो पश्चाताप होता है, और वो अपने आप को सजा देता है, खुद को सजा देने लगता है। जब उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, उसे कोई दंड दे न दे, उसे लगता है कि मैं दंड का हकदार हूं। तो हमारा समाज ऐसे ही इन बातों में आ गया। जब ये बात उनके दिमाग में बैठ गई कि हमने पहले बहुत बुरे कर्म किए थे, अब ये हम दंड भुगत रहे हैं, तो ऐसा आदमी कभी विद्रोह नहीं कर सकता। विद्रोह वही करेगा जो ये समझेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अब दंड की बात बोले तो न्याय हो गया, न्याय हुआ ना? मेरी हिंदी समझ में आ रही है? जिस व्यक्ति ने कोई गुनाह किया हो और न्यायालय उसे दंड देता है तो हम क्या कहते हैं? ये न्याय हुआ, है ना? तो अब ये प्राकृतिक न्याय समझ रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति विद्रोह कैसे करेगा? तब बाबा साहब को ये जरूरत महसूस हुई कि वो लोगों को समझाए कि ये आपके पूर्व जन्मों का फल नहीं है, पहले के कर्मों का फल नहीं है। कोई पूर्व जन्म और कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। जिन लोगों ने ये बात बताई है वो लोग तुम्हें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, तुम पर शासन करना चाहते हैं, इसलिए तुम अपने स्थिति का दोषारोपण उन पर ना कर सको, इसलिए खुद को बचाने के लिए उन्होंने ये पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का खेल खेला है। बुद्ध और उनका धम्म में बहुत अच्छे से ये बात बाबा साहब ने स्पष्ट की है। बात थोड़ी कठिन है लेकिन समझ में आ रही होगी, ऐसा मैं समझ रही हूँ कि आदमी विद्रोह न कर सके तो उसे धर्म की गोली दे दो। धर्म की गोली यानी वो एक नशा होता है, धर्म का नशा होता है। लोग धर्म के नाम से कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और जो धर्म गुरु होते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाती है, उनसे सवाल जवाब नहीं किए जाते। सवाल जवाब ना करें इसलिए भी बताया जाता है कि धर्म पर शक नहीं करना चाहिए, उस पर सवाल नहीं करने चाहिए, नहीं तो मरने के उपरांत नरक मिलेगा। यानी हम अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल ही ना करें।
हमारे पूर्वजों के साथ यही हुआ। उन्हें लगा कि जब हमने बुराइयां की थी तो हमको ये भुगतना है, तो ये इनका कसूर नहीं है, हमारा ही कसूर है, इसलिए विद्रोह नहीं किया। लेकिन जब बाबा साहब जागरूक हुए तो उन्होंने कहा कि इस समाज को जागृत करना पड़ेगा। मराठी में है बाबा साहब के वचन, गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या तर तो बंड करेल। इसका मतलब है हिंदी में, गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ तो वह विद्रोह करेगा। और ये एहसास कराने के लिए बाबा साहब को ये बताना पड़ा कि जो, मैं इसको धम्म से जोड़कर बताऊंगी ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए। एजुकेट का मतलब तो सभी समझ गए हैं कि शिक्षित होना है, मतलब बुद्ध की शरण जाना है, ज्ञान की शरण जाना है। और दूसरा जो है एजिटेट, जागृत होना। जब आदमी पढ़ लिख जाता है, शिक्षित होता है, तो वह बुद्धि का इस्तेमाल करने लगता है, वो तर्क करने लगता है, वो जागृत हो जाता है। बिना जागृत हुए वो संगठित नहीं हो सकता। बुद्ध के बाद में सीक्वेंस आता है धम्म का, डायरेक्ट संघ का नहीं आता है। बुद्ध, धम्म और संघ। संघ पहले आ रहा है क्या? नहीं। बुद्ध ने जो सीक्वेंस दिया उसको भी समझिए, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब है पहले शिक्षित होना, ज्ञान लेना, और धम्म का मतलब है जागृत होना। जो शिक्षा उन्होंने दी है उसे जानकर, उसे समझकर आचरण में लाना। और जब हम आचरण में लाते हैं तब अच्छे लोगों का, मतलब शील पालन करने वाले लोगों का समूह तैयार होता है, वो संघ होता है। अब इस संघ में 4 संघ आते हैं, भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। ये 4 संघ है और इनसे अपेक्षा की जाती है कि ये शील का पालन करते हैं, ये चरित्रवान होते हैं। अपेक्षा तो होती है, इम्प्लीमेंट कितना होता है वो बात की बात है, लेकिन आम लोग ये अपेक्षा रखते हैं। तो ये जो बुद्ध धम्म संघ है, इसी को बाबा साहब ने नए वर्ड्स दिए हैं वर्तमान संदर्भों में, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। जब आप शिक्षित हो जाओगे तभी आप जागरूक होगे। जागरूक होगे का मतलब है कि आपको एहसास हो जाएगा कि आपको कौन गुलाम बना रहा है, कौन आपके साथ खेल खेल रहा है, कौन आपको बरगला रहा है, कौन आप पर शासन कर रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है, उसकी मंशा क्या है, ये आप शिक्षित हुए बिना नहीं जान सकते। शिक्षित होने के बाद आप ये सब समझने लगोगे, जागृति आ जाएगी आपके भीतर में कि नहीं सही क्या है और गलत क्या है, प्रज्ञा आ जाएगी। शरणं गच्छामि।